गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमें कहीं जाना है तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और ये दूसरे दिन जिस दिन जाना था उस दिन का सुबह सुबह है, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी खाना, क्योंकि वो लोग नहीं जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए सोची मैं खाना बना कर रख दूँ ताकि उन लोगों को आसानी हो जाए, एक दिन के लिए उन लोग को सही हो जाए खाना खाने के लिए। और क्या है ना कि हम लोग रहेंगे नहीं, तो वो लोग पहली बार घर में अकेले रह रहे हैं, दो तीनों जन। और मम्मी भी नहीं रहेंगी, मैं भी नहीं रहूँगी, तो थोड़ा सा खाना वगैरह में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का मैं बना देती हूँ, बाकी दिन वो लोग देख लेंगे अपना। तो वही मैं उठकर यहाँ पे चने और आलू की सब्ज़ी बना रही, क्योंकि बच्चे जो है ना उन्हें चना आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और उसके साथ मैं पूरियाँ तल दूँगी तो वो लोग खा लेंगे आज। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम में लगी हुई थी, क्योंकि कहीं जाना होता है तो रहता है ना थोड़ा फास्ट काम किया जाए। सुबह सुबह उठ के मैं गई थी और हम लोग अपना सारा काम ख़त्म कर लिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और मैं अभी अपना चूड़ी वगैरह निकाल रही हूँ पहनने के लिए, क्योंकि अभी मुझे पहनना है साड़ी। तो मैं घर में तो साड़ी इतने पहनती नहीं, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो साड़ी पहनना है अभी। तो मैं सारी चूड़ियाँ वगैरह पहन रही थी। और यहाँ पे मैं मीनू को साड़ी पहना रही थी, क्योंकि वो साड़ी ज़्यादा पहनती थी, मुझे पहनने नहीं आता है, तो वही मैं उनकी साड़ी सेट कर रही थी। और हम लोग यहाँ पे मस्ती करते हुए अपना काम कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिलता है कि साथ में कहीं जाना हो। मैं जा रही हूँ अपने गांव ससुराल छपरा। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, और देखिए हम लोग इधर सब कोई रेडी हो गए हैं। सबको आज ग्रीन ग्रीन वेयर किया हम लोगों ने। दिखाइए ग्रीन साड़ी देखिए। और इधर मम्मी भी पहनी है ग्रीन। मम्मी सॉक्स पहन रही है, जल्दी जल्दी ठंडा लग रहा है इसलिए। तो चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं अपना गांव आपको, कैसा है हम लोग का गांव। अपने पापा के मोबाइल से ले लेते हैं ना, मेरे में भेज के अंदर दे दूंगा। आगे किया हुआ है। और यहाँ हम लोग निकल चुके थे अपने गांव के लिए। और बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला था कि मीनू के साथ मैं ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना कि कभी हम लोग एक साथ कहीं जा नहीं पाते हैं। और मीनू के साथ मैं बहुत दिन तक रही हूँ, मेरी शादी के बाद इनकी शादी हुई थी, तो हम लोग बहुत साथ में रहते थे शुरू से ही। और कहीं भी जाते थे तो साथ में जाना होता था, वही फीलिंग आ जा रही थी कि फिर से हम लोग साथ में कहीं निकल रहे हैं। और यहाँ मैं अपने गांव के लिए जाए तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है, पूरे फैमिली के साथ जाओ। अब बच्चों को तो खैर छोड़ के हम लोग जा रहे थे, लेकिन एक अलग ही मस्ती आ रही थी हम लोग को। और यहाँ पे पापा मम्मी को कुछ बोल रहे थे तो हम लोग इतनी हंसी आ रही थी उस पर। मम्मी पापा को सिखा रही थी कि रास्ता आप इधर से इधर से, पापा बोले हाँ मेरा बचपन का गाँव मैं ही भूल गया। तो उसी पर हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। पापा बोले ला मैं तो रास्ता ही भूल गई, मुझे रास्ता बता रही है। मम्मी पापा का नोक झोंक सुन के बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हम लोग पूरे रास्ते मस्ती करते हुए गए थे। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर जगह मम्मी बोली कि हाँ रुक कर चाय पीते हैं, तो आगे हम लोग रुक कर चाय भी पिए हैं, तो उस समय दिखाते हैं और आपको। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरा गला ख़राब है थोड़ा, इसलिए आवाज़ अलग तरीके का आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं भी 1 साल के बाद ही गाँव जा रही हूँ अभी, क्योंकि जल्दी जाना हो नहीं पाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लेवर वाली चाय मिलती है। गाड़ी रोक कर उतरे और यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया, तो वाकई में वहाँ के जो चाय का टेस्ट था ना वो बिल्कुल अलग था। और ये चाय बना रहा है, दिया को लाल करके डाल के बना सकते हैं। मुझे चाय पीना है।
मम्मी जा रही है ससुराल अपने। हम भी जा रहे हैं अपने असली ससुराल छपरा। ठंडा लग रहा है ना, साल का है। अरे अंदर ही रहे तो बैठ नहीं था। और यहाँ बस हम लोग गांव में इंटर कर चुके थे, अपने घर पहुँचने वाले ही थे। और गांव का घर देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे अच्छे घर बन गए थे गांव में। तो वही हम लोग बोल रहे थे कितना खूबसूरत खूबसूरत घर बना हुआ है, और काफ़ी हरियाली था। अभी सरसों लगा हुआ था सब जगह खेत में, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में गाँव में। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे कितना बदल चुका है गाँव, कितना अच्छा अच्छा घर बन गया है। और सब जगह गाँव में सारी सुविधा हो गई है ना, तो पहले जैसा रहा नहीं। तो बस अब पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, घर के पास पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग उतर गए हैं, आ गए हैं। हम लोग का ससुराल लेकिन ठीक, आप लोग ठीक है ना, हम लोग तो कोलम बकोलम में दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग का ससुराल में उतना खुला खुला है भी ना, नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ रिस्ट्रिक्शन कहाँ है उतना। और यहाँ मीनू गई थी शादी के बाद पहली बार। तो होता है ना, लड़की जब जाती है घर में तो उसके पैर में तेल लगाया जाता है और हाथों में। तो यही मेरी सबसे छोटी वाली ननद थी, तो ये मीनू के पैर में तेल लगा रही थी। और ये मेरी चाची सास है, उनकी छोटी वाली बेटी है सबसे। तो वही हम लोग हंस रहे थे, तो चाची आके बोली अच्छे से दबा दबा कर लगाओ। तो वही मीनू बोली पूरा सफ़र का थकावट मिट गया, इतने अच्छे से लगा दी है। तो ये काफ़ी रिवाज होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को छूने वाला होता है कि छोटी छोटी रस्म अपनापन दिखाता है सब जगह। और कब मीनू वही बोली थी मैं इतने दिन बाद शादी की आई हूँ, लेकिन लग रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ नई नवेली दुल्हन की तरह। और फिर वही मीनू यहाँ पैसा दे रही थी, जो तेल लगाता है उसको दिया जाता है। तो वहीं पे हंस रहे थे हम लोग, और यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। गांव में जाने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगा। और मम्मी भी अब बहुत दिन के बाद चाची वगैरह से मिली थी, तो हम लोग काफ़ी अपनी बातें कर रही थी। और यहाँ मीनू सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, वही दे रही थी। चलिए और ये चाची हैं। और यहाँ पे मीनू लेकर आई थी मेरी देवरानी के लिए भी, चाची की बहू है ये। तो वही बोल रही थी कि मेरा वीडियो मत बनाइएगा, मैं तैयार नहीं, दुपट्टा वगैरह नहीं लेती बेचारी। तो मैं बोली पीछे मुड़ जाओ, नहीं दिखेगा तुम्हारा। तो वही हंस रही थी। और यहाँ पे बहुत अपनापन लगता है गाँव ये है में हमारा जाइए ना, गाँव तो का एक घर। अलग ही माहौल लगता है। हमारी देवरानी जी भी तैयार नहीं हुई, इसलिए वीडियो में नहीं आ रही हैं। जब तैयार हो जाएंगी तो बुलाया जाएगा। तैयार हो जाएंगी तब उनको दिखाया जाएगा। फिलहाल बेचारी चाय बना रही है। बेचारी किचन में बिजी है। जेठानी हम आए हुए हैं तो बेचारी बिजी हो गई है, ननद और जेठानी के आने से बिजी हो गई है। छोटा होने का नुकसान भी है। हाँ, बड़ा होने का फायदा यही है कि आने के बाद थोड़ा लग रहा है कि हाँ अभी बड़े हैं। जैसे चाची इधर उधर घूम रही है बेचारी। हाँ, और चाची हर एक 2 मिनट में बोली खा लो कुछ, खा लो कुछ। ये रही हाँ, देवरानी है और देवरानी है उनके। मछली बनाने में बिजनेस का, मछली बाहर तक सुगंध मार रहा। मछली बनाता है उधर। रणधीर चाचा बोल रहे हैं कि रुक जो मीट मंगा दे, मेरे जैसे उधर मछली बन रही है। बहुत लोग खाई नहीं गई है, कोई मर गया था। तो ये था मेरा गांव के ससुराल का पहला व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। और इस तरह के व्लॉग अभी और भी आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।